का मानदंड। नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत होगा शुरू। कल अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। घटना से पहले सीएम नीतीश ने लिया छठ घाटों का जायजा। दानापुर से पटना सिटी तक घाटों के निरीक्षण के बाद तैयारियों को बताया संतोषजनक। दानापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर में छठ व्रतियों के बीच फल का किया वितरण। आज जिला प्रशासन के साथ करेंगे बैठक। अरवल में सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। छठ पूजा को लेकर दिए कई निर्देश। पटना के दूसरे घाटों पर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। रोहतास में डीएम ने सोन नदी पर छठ घाटों का किया निरीक्षण। सिवान के जीरादेई में भी सीओ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। औरंगाबाद के देव में छठ पूजा की तैयारियों की हुई समीक्षा। भोजपुर में भी अधिकारियों ने जगदीशपुर छठ घाटों पर तैयारियों का लिया जायजा। सुपौल में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कोसी नदी के कैनाल छठ घाट का किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर दीघा घाट सज कर तैयार। दुमका के खुट्टा बांध घाट पर लाइटिंग और सजावट का अद्भुत नजारा। छठ घाट पर व्रतियों के लिए पूरा इंतजाम। भागलपुर में मोटर बोट से छठ घाटों का डीएम ने किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली से पूर्वांचल जाने के लिए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर लोगों की उमड़ रही भीड़। स्टेशनों पर भीड़ को लेकर पटना जंक्शन पर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। कल नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की हुई शुरुआत। छठ महापर्व को लेकर पटना के गंगा घाटों पर सुरक्षा कड़ी। 400 एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती। छठ पर्व में सुरक्षा को लेकर लखीसराय में एसडीआरएफ की 2 टीमों की तैनाती। दानापुर के दीघा में एनडीआरएफ की बोट हुई आउट ऑफ कंट्रोल। एक शख्स को आई मामूली चोट। मोकामा में छठ को लेकर ग्रामीण खुद कर रहे सड़क का निर्माण। घाट तक जाने के लिए नहीं है कोई सड़क। मुंगेर में गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुंगेर में छठ व्रतियों ने गाए लोकगीत। पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर भी उमड़ी छठ व्रतियों की भारी भीड़। नालंदा में महिलाएं पंचानी नदी पर नहाय खाए को लेकर कर रही स्नान। पटना नगर आयुक्त ने छठ घाटों का लिया जायजा। 96 घाट सुरक्षित घोषित। बक्सर के डुमरांव में छठिया पोखर घाट में तैयारियां पूरी। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व को लेकर सज गया फलों का बाजार। औरंगाबाद के सूर्य नगरी में व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। हाजीपुर में एसडीआरएफ की टीम छठ को लेकर तैयार। पूरे जिले में 10 बोट तैनात। सहरसा में कद्दू खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। 16 रुपए की कद्दू 80 रुपए में मिले। जमुई में छठ व्रतियों ने तैयार किए कद्दू भात। पूरा माहौल हुआ भक्तिमय। दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट पर भारी भीड़। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। पटना के पटना कॉलेज घाट पर सफाई के दौरान मिला एक पिस्टल। पुलिस ने जब्त किया हथियार।
पटना के कांग्रेस मैदान में महिलाओं ने सुखाए गेहूं, खरना और छठ पूजा का प्रसाद किया जाएगा तैयार। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में छठ व्रतियों ने किया स्नान। पटना के कदम घाट पर छठ व्रतियों की उमड़ी भारी भीड़, सुबह से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे व्रती। बेगूसराय में गेहूं सुखा रही हैं छठ व्रती, छठी मैया की गीत से भक्ति में हुआ माहौल। गढ़वा में भी छठ को लेकर दिख रहा खासा उत्साह। गढ़वा में दानरो नदी के तट पर जय मां देवी संघ की ओर से स्थायी पंडाल का किया जा रहा निर्माण। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, परमान नदी छठ घाट की हुई साफ सफाई। पटना सिटी के बेलवरगंज में छठ पूजा सामग्री का किया गया वितरण। महापर्व छठ को लेकर कटिहार के बरारी विधानसभा में भी तैयारियां पूरी। सीतामढ़ी में छठ को लेकर नदियों में नाव के परिचालन पर रोक। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण। बाढ़ में सप्लाई पानी का पाइप फटने से बढ़ी परेशानी, छठ घाट आने वाले श्रद्धालुओं को होगी दिक्कत। सासाराम में नगर आयुक्त ने छठ घाटों का लिया जायजा, निगम में बनाए गए कुल 17 छठ घाट। कटिहार में महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। बक्सर में छठ को लेकर गंगा किनारे सभी नाव को दिया गया नया लुक। सासाराम में कई घाटों पर अब भी गंदगी, स्थानीय लोग कर रहे खुद साफ सफाई। आपदा प्रबंधन मंत्री ने जमशेदपुर में छठ घाटों का लिया जायजा। रांची में तमाम दावों के बाद भी साफ नहीं दिख रहा बड़ा तालाब। गिरिडीह के सबसे बड़े अर्गा घाट पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी। धनबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिंदरी के पुलिस पदाधिकारियों ने की ऐतिहासिक राजा तालाब की साफ सफाई। रामगढ़ के बिजुलिया तालाब के पास छठ महापर्व को लेकर तैयारी पूरी। छठ महापर्व पर बोकारो में सभी घाटों पर पुलिस बल सिविल ड्रेस में रहेंगे मौजूद। छठ के दौरान सिमडेगा के छठ घाटों पर पुलिस की चाक चौबंद रहेगी व्यवस्था। सिवान में महापर्व छठ को लेकर आरपीएफ ने तैयार क्यूआरटी टीम का किया गठन। पटना जंक्शन पर छठ पूजा को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। नवादा से विधायक विभा देवी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, फल समेत पूजन सामग्री का किया वितरण। सासाराम में त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने निकाला जागरूकता मार्च। छठ पूजा को लेकर पटना के बीएमपी कैंपस तालाब में भी घाट को किया गया तैयार। छठ पर बाजार से हाजीपुर का केला गायब, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई थी केले की फसल। सिमडेगा में भी महापर्व छठ की दिख रही रौनक। रांची में छठ पर्व को लेकर बनाए जा रहे अस्थायी छोटे घाट। जामताड़ा में भी महापर्व छठ को लेकर घाटों को किया जा रहा तैयार। बोकारो में भी खरना को लेकर छठ व्रतियों की तैयारी पूरी। छठ पर्व को लेकर रामगढ़ के फल मंडी में बढ़ी रौनक। जमशेदपुर में भी महापर्व छठ की दिख रही भव्य रौनक। जामताड़ा में महापर्व छठ को लेकर घाटों को किया जा रहा तैयार। गिरिडीह में भी नहाए खाए के बाद खरना की तैयारियों में जुटे छठ व्रती। गुमला में भी नहाए खाए के बाद खरना की तैयारी। भोजपुर के बढ़हरा में डीएम ने छठ घाटों पर तैयारियों का लिया जायजा। पटना एयरपोर्ट पर एक दिन में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स की आवाजाही का बना नया रिकॉर्ड। सोमवार को 16,600 पैसेंजर्स के साथ 108 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान।
बिहार में शराबबंदी को और सख्त करने की तैयारी। सीएम नीतीश ने कहा, गलत काम करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर पुलिस के लचर रवैये पर जताई नाराजगी। कहा, बाहर से आने वाली शराब बॉर्डर पार कर कैसे 2 या 4 जिलों तक पहुंच रही है। शराबबंदी पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं पर भी सीएम का प्रहार। कहा, सिर्फ सवाल उठाने से नहीं बंद होगी शराब की तस्करी। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराब रोकने के लिए जागरूकता अभियान को बताया जरूरी। सीएम ने कहा, शराबबंदी से लोगों को हो रहा फायदा। 16 नवंबर को सीएम नीतीश शराबबंदी की करेंगे समीक्षा। माना जा रहा है कि बैठक में सीएम शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का कर सकते हैं ऐलान। सीएम के जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद, समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के खिलाफ कदम उठा सकती है सरकार। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने दिए संकेत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शराब कांड को लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। कहा, बिहार सरकार कर रही काम। पश्चिम चंपारण में शराब कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को झेलनी पड़ी फजीहत। 5,000 रुपए से भरा लिफाफा देने पर भड़के मृतक के परिजन। संजय जायसवाल का घेराव कर काफी देर तक किया लोगों ने हंगामा। दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल पूरे 8 नवंबर 2020 को हुई थी हवाई सफर की शुरुआत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जताया आभार। दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल पूरे होने पर स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ काटा केक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जताया आभार। धनबाद के बागमारा प्रखंड में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रविंद्र भवन टाउन हॉल में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। मुंगेर के न्यू पुलिस लाइन में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने बैंक से उड़ाए 2.5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद लूट की पूरी घटना। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आरोपी की मौत पर हंगामा, पुलिस की पिटाई से मौत का लग रहा आरोप। शराब के नशे की हालत में मेहसौल ओपी पुलिस ने विश्वनाथ चौधरी को किया था गिरफ्तार। सुरक्षा कर्मियों से राइफल छीनने की भी लोगों ने की कोशिश। पुलिस की पिटाई से मौत के बाद एसपी ने किया इनकार। मेहसौल ओपी प्रभारी निलंबित, मेडिकल बोर्ड का गठन। गोपालगंज शराब कांड में माफिया गुड्डू सा के पास से बरामद हुए 7.5 लाख रुपए। गोपालगंज शराब कांड में 8 और धंधेबाज गिरफ्तार, अब तक 195 लोगों की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब मामले में 35 लोगों को किया गिरफ्तार, हथौड़ी थाना इलाके से गिरफ्तारी। समस्तीपुर जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 7, 5 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल के शेखपुरवा बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, निजी अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर में ज्वेलरी शॉप से 1 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हुआ बाइक सवार बदमाश। मधुबनी में डीएम और एसपी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर युवती का शव मिलने से सनसनी। कोडरमा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, बाइक की टक्कर से 11 साल की बच्ची जख्मी। धनबाद में ईसाई मिशनरियों की करतूत, इलाज कराने के नाम पर 2 परिवारों का कराया धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार का हुक्का पानी बंद। समस्तीपुर के वारिस नगर में मिल्क सेंटर के संचालक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को घटनास्थल से मिले 5 खोखा। सासाराम में हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार।
पटना में गोलू सिंह हत्याकांड का आरोपी सत्यम कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में गड्ढे में पलटी बस, बाल बाल बचा ड्राइवर। बांका में ट्रैक्टर पलटने से दबने से ड्राइवर की मौत। जमुई में पत्नी की हत्या के बाद पति ने धारदार हथियार से की आत्महत्या की कोशिश। हाजीपुर में ओवरब्रिज से नीचे गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार। औरंगाबाद में पेड़ से गिरने से युवक की मौत। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 15 साल के किशोर की मौत। सासाराम में किराने की दुकान से 50,000 की संपत्ति की चोरी। औरंगाबाद की ईंट भट्टा संचालकों ने बालू तथा कोयले की कमी को लेकर खोला मोर्चा। राज्य में शिक्षा की कुव्यवस्था को लेकर एनएसयूआई राज्य भर में करेगी आंदोलन। खगड़िया में एम्बुलेंस में चावल का बोरा ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। सासाराम में बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने दिया धरना। औरंगाबाद के पंचायत वार्ड सचिवों ने सेवा स्थायी करने और वेतनमान को लेकर की मीटिंग। कटिहार में चुनावी हिंसा मामले में आधा दर्जन से अधिक नामजद और 60 से अधिक अज्ञात पर मामला दर्ज। छपरा के मशरक में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर शराबबंदी पर उठाए सवाल। खगड़िया में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। दरभंगा में शराब तस्कर लक्ष्मण नायक के घर पर पुलिस का छापा, करीब 15 लाख कैश बरामद। लखीसराय में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। सिवान की रघुनाथपुर पुलिस ने देसी विदेशी शराब किया जब्त। किशनगंज में शराबबंदी कानून को लेकर एसपी ने शुरू किया नया अभियान। मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। छपरा के मशरक के हनुमानगंज में 15 लीटर शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। सिवान के नौतन में पुलिस ने शराब को किया नष्ट, झाड़ी में बनाई जा रही थी शराब। बांका में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, गन्ना बेचकर घर लौट रहे थे बुजुर्ग। जहरीली शराब से मौतों के बाद एक्शन में पुलिस, नवादा में शराब की भट्टियां ध्वस्त। खगड़िया के गोगरी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर के शराब पीने की पुष्टि, एसपी ने दिए गिरफ्तार करने के निर्देश। नरकटियागंज में पुलिस टीम पर हमला, शराब के साथ गिरफ्तार महिला को छुड़ा ले गई भीड़। बेतिया के उदयपुर में गन्ने के खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद। अरवल में पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। सिवान के हुसैनगंज बाजार में कचरे में छिपाकर रखी गई शराब बनाने की सामग्री नष्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में बोलेरो से शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के एकमा में देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। बाढ़ पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। मुंगेर के पोखरिया बांध पर अवैध शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त, 800 किलो जावा महुआ जब्त। लखीसराय के सहकारिता पदाधिकारी का शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। नरकटियागंज में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट, 2 धंधेबाजों को भी दबोचा। बाढ़ की अथमल गोला पुलिस ने नदी किनारे की छापेमारी, बड़े ड्रामों में रखे शराब जब्त। छठ महापर्व पर बाहर से आने वालों की पटना रेलवे स्टेशन पर की जा रही कोरोना जांच। झारखंड में नक्सली और कोल माफियाओं का कनेक्शन आया सामने, गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा खुलासा, लेवी के करोड़ों रुपए से नक्सलियों ने खरीदे हथियार। पारा शिक्षकों के वेतनमान पर शिक्षा मंत्री का अहम बयान, बिहार की तर्ज पर मिलेगा वेतनमान, 29 दिसंबर को होगी घोषणा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के बाद गोड्डा प्रखंड के झलवा पंचायत के सामपुर गांव में दिखा हाथियों का झुंड। धनबाद के सुदामडी में खुलेआम बनाई और बेची जा रही अवैध महुआ शराब, अवैध शराब कारोबारी की पुलिस को खबर तक नहीं। धनबाद में पुलिस ने ट्रक से 80 लाख रुपए का जब्त किया गांजा।
देवघर में भी 7 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर में पिकअप सवार युवक की मौत। झरिया में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आए एक ही परिवार के 5 लोग। गोड्डा के महागामा अनुमंडल क्षेत्र के मानिकपुर मध्य विद्यालय में आज खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे। शेखपुरा के अरियरी में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट। मुंगेर में जमीन कब्जाने को लेकर हथियार से लैस होकर पहुंचे दबंग। पटना में मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली। लखीसराय में लूटपाट के दौरान दंपति की हत्या। समस्तीपुर में दूध सेंटर के संचालक की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में बाइक लूटने के दौरान विरोध करने पर युवक को मारी गोली। नवादा में पति ने अपनी पत्नी और 4 महीने के मासूम बच्चे की गला दबाकर की हत्या। धनबाद में चोरी की 2 बाइक के साथ चोर गिरफ्तार। मसौढ़ी में पलामू एक्सप्रेस और पिकअप वैन की टक्कर, पिकअप वैन के उड़े पर खच्चे। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 घायल। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाने की पुलिस ने हेरोइन और गांजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जमुई के चकाई में मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को पीटा। खगड़िया के मानसी में बाइक और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में यात्रियों से भरी सरकारी बस रेलिंग से टकराई, बाल बचे यात्री। धनबाद के बागमारा में गुरु को शिष्या से हुआ प्यार, दोनों ने कोर्ट में की शादी। वैशाली के बिदुपुर में जमीन कब्जे के लिए गोलीबारी और बमबाजी में 2 लोग जख्मी। बड़ी संख्या में घटनास्थल की तरफ जाते दिखी पुलिस, स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। साहिबगंज में 60 बोरा यूरिया की खेप बरामद, विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है यूरिया। चास के तेलीजी बस्ती में कुएं से एक शख्स का शव बरामद। गोड्डा में मॉल के बाहर से बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोड्डा के पड़ैया हाट में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 लोग जख्मी। चतरा के नीलांजन नदी में बीरदांग जंगल से युवती का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव। धनबाद के मुराईडी कोलियरी में के कर्मचारी दिनेश बेलदार की तबीयत बिगड़ने से मौत। सरायकेला में आपसी विवाद में मारपीट में एक महिला घायल। पाकुड़ में तोड़ाई नदी में कटाव प्रतिरोधक अभियान की मंत्री आलमगीर आलम ने की शुरुआत। धनबाद में पोखर में डूबने से बीसीसीएल कर्मी की मौत। सिमडेगा में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को भूकंप के दौरान स्कूल से सुरक्षित बाहर निकलने की दी ट्रेनिंग। समस्तीपुर में आईएएस टॉपर शिवम कुमार ने छात्रों से साझा किया अपने अनुभव, सेमिनार में और भी टॉपर्स हुए शामिल। साहिबगंज में गंगा के कटाव से नदी में समाये 450 घर, पुनर्वास का आश्वासन देकर भूला प्रशासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथी का आतंक जारी, घर में घुसकर एक को किया जख्मी। मुंगेर के कुतुलपुर पंचायत में गंगा के कटाव से दहशत में ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोली, 4 की मौत, 3 जवान जख्मी। जहानाबाद का है आरोपी रितेश रंजन, सीआरपीएफ ने किया गिरफ्तार, सामान और मोबाइल डिटेल्स की हो रही जांच। सुकमा में मृतक 4 जवानों में सासाराम का एक जवान शामिल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पलामू की मेदिनी नगर पुलिस ने देवी मंदिर के पास बम विस्फोट मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पत्नी ने शराबी पति को उतारा मौत के घाट। बेगूसराय में सूप के लिए पैसे मांगने पर 3 युवकों की जमकर पिटाई। गुमला में 20 लाख का गांजा बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।